मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पीछे का दृश्य देखिए, आपको देखने को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा और कचरा ही मिलेगा और लिटरली बता रही हूँ, इतनी गंदी स्मेल है यहाँ कि मुझे खड़े होकर रिपोर्टिंग करने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। फिर भी यहाँ के जितने भी पब्लिक है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उनकी आवाज़ बनकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चीज़ रख पाए कि काफ़ी समय से जो है महावीर नगर के इलाके में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है और ये प्रॉब्लम्स लगभग 1 या 2 दिन से नहीं, कई कई महीनों से, कई कई सालों की प्रॉब्लम्स है जो आज तक किसी भी इलेक्शन के बाद भी सॉल्व नहीं हुई है। ना सड़कें बनाई गई है, ना इलेक्ट्रिसिटी ठीक हुई है। खैर, इलेक्ट्रिसिटी तो ओवरऑल हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, इलेक्ट्रिसिटी की दुविधा चल रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अंडमान एंड निकोबार में तो अभी कुछ 1 साल से लगभग इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगभग 20 सालों से जो है इन्हें इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके घर के अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें तकलीफ हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। और आज जो यहाँ पर मुद्दा है वो रोड, इलेक्ट्रिसिटी तो हर रोज़ का हो गया, लेकिन अब ये कूड़ा जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप सोचिए, अगर आपके घर के बगल में कोई कूड़ा लाकर डाल दे, अगर कोई काउंसलर के घर के बगल में कूड़ा लाकर डाल दे, तो क्या काउंसलर उस घर पे रह पाएगा? यहाँ के लोग कह रहे हैं आज तो फिर भी थोड़ी कम स्मेल है क्योंकि कूड़े को डालकर कुछ समय हो गया है, लेकिन जिस दिन ये कूड़ा को यहाँ पर डंप किया गया था उस दिन तो यहाँ का हाल रहने लायक भी नहीं था। मतलब इतनी गंदी बू के यहाँ के लोग यहाँ सर्वाइव भी ना कर पाए, ऐसा माहौल खड़ा हो गया था। अब देखिए मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि पीछे आम जनता, महावीर नगर वार्ड नंबर 23 के सिटीजन यहाँ मौजूद हुए ताकि वो अपनी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक गूंज गूंज कर उठाए और ये बोले कि आखिर हमारे वार्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों खड़े हो रही है। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ के जितने भी सिटीजन्स यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हुए हैं आज अपने मुद्दे को सामने रखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ के वार्ड काउंसिलर को बुलाया। मैं यहाँ के वार्ड काउंसिलर का नाम बताना चाहूँगी, श्रीमती राधिका जी, वार्ड नंबर 23 की जो काउंसिलर है, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी वे उन्हें कॉल करते हैं तो वो कॉल पर उपलब्ध नहीं होती है, ना ही उन्होंने आज तक कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उनके जो इलाके है उसमें कोई भी तरह की जो है डेवलपमेंट हो, बल्कि और ये इलाके को जो और गंदगी दिखाई देने को मिल रही है। कूड़े नाली का कचरा उठाकर जो है रोड में सेटल कर दिया जाता है, जिससे और बरसात में तो वो बिल्कुल देखने लायक नहीं रहता है। आप अगर वो दृश्य भी इमेजिन करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कितनी गंदगी जो है यहाँ बढ़ जाती है जब यहाँ बरसात होती है। और रोड तो मैं क्या ही कहूँगी, रोड में रोड गम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो ये मुद्दा बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है वो स्पेशली जो है ये कूड़े का है। तो यहाँ के लोगों ने अपनी परेशानियों को बताने के लिए जो है यहाँ के वार्ड काउंसिलर को यहाँ बुलाया, ताकि अगर वार्ड काउंसिलर आए तो उन्हें भी पता चले कि कितनी ज़्यादा गंदगी है जो यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को सामना करना पड़े। कल ही बात लोगों की नहीं, आप देखिए यहाँ पर गाय जैसे पशु भी है जो आकर इसी गंदगी को खाते हैं और अब बीमारियों को जो है आगे फैलाते हैं। इससे जो है लोगों में बीमारियाँ फैलने के चांसेस है। छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें बीमारियाँ हो सकती है, उनके स्कूल का नुकसान हो सकता है, उनके हेल्थ का नुकसान हो सकता है, परिवार को नुकसान हो सकता है। तो ये सबका जुर्माना आखिर कौन भरेगा? तो यही सारी समस्याओं को यहाँ पर दर्शाने के लिए जब यहाँ की जनता ने यहाँ के वार्ड काउंसिलर श्रीमती राधिका मैम को यहाँ पर बुलाया, तो उन्होंने खुद ना आकर यहाँ पर उनके जो हस्बैंड है श्री धीरज जी, उनको भेजा। तो आप बताएं क्या ये सही है? अब वार्ड काउंसिलर कौन है? श्रीमती राधिका जी है, तो उन्हें यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए कि उनके हस्बैंड को, ना वो यहाँ के कोई मेंबर है, ना वो यहाँ के एक्स काउंसिलर है। हाँ, तो क्या ऐसी परेशानी आ गई थी कि वो सामने नहीं आ पाई और उनके हस्बैंड को यहाँ भेजा गया? लोगों का ये भी कहना है कि वो सामने कैसे ही आएंगी जब उनको दिख रहा है इतनी सारी मुसीबत है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी कोई भी परेशानी को सॉल्व नहीं किया। अभी तक भी लोग यहाँ गंदगी में रह रहे हैं, टूटे फूटे रोड में रह रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, महावीर नगर का रोड कोई अगर आकर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी एक ऑफिसर या कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी अगर यहाँ पर आकर देखे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ के रोड
इतना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से लोग अक्सर आना जाना करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन्स नहीं है, कूड़े कचरे को यहाँ लाकर इस तरह से डंप कर दिया जाता है। तो क्या ये सही है? अन्य देश में गाय को माता तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर अन्य देश की गायों को आप देखें तो उन्हें कितनी अच्छी तरीके से रखा जाता है। और जहाँ भारत जैसे देश में गाय को माँ की दर्जा दिया जाता है और उस गाय को माँ माना जाता है, आप उस देश में गाय की हालत देखिए कि गाय यहाँ आकर कूड़ा कचरा खा रहे। तो चलिए हम यहाँ के नागरिकों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कि वो हमें थोड़ी ब्रीफ में बताए कि आखिर कितने दिनों से जो है उन्हें ये कचरे की दुविधा जो है परेशान कर रही है। तो अब हम बात करेंगे मोहम्मद इसराइल जी से, जो कि वार्ड नंबर 23 श्री विजयपुरम के स्थानीय निवासी है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या चल रही है यहाँ पे कूड़े कचरे की, वो आखिर कितने समय से चल रही है और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये 7 दिन हो गया उनको रखे हुए यहाँ पर कचरा। हमने मना किया कि आप लोग इधर मत गिराओ, लेकिन वो लोग बोलता है कि नहीं, बाबू बोला है गिराने के लिए। कौन सा बाबू? कहाँ का बाबू? वो बाबू का नाम नहीं रखा। ओके। हाँ, तो उसके बाद हम बोला कि यहाँ पर से हटाओ, तो बोलता है सब कल हट जाए। अच्छा, तो कल हट जाएगा, लेकिन आज 7 रोज हो गया, अभी तक नहीं हटा है। तो आपने ये सारी समस्याओं को अपने वार्ड काउंसिलर से नहीं कहा? वार्ड कमिश्नर से तो कहा गया है, वो देखते भी हैं, डेली आते जाते हैं इधर से। उनको भी मालूम है, इसी रास्ते से आते जाते हैं। फिर भी उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्या लेंगे? जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वो भी बोलते हैं। तो उन्होंने आपसे आके बात करने की कोशिश की? नहीं, हम लोग से तो नहीं बोले। अभी आए थे थोड़ा देर पहले, तो बोले कि हाँ ठीक है, हम भी इसमें लगे हुए हैं। सर का भी यही कहना है कि 7 दिनों से कचरा यहाँ पर है, लेकिन अभी भी कोई तरह की एक्शन नहीं ली गई है। अगर जो भी बाबू है जिन्होंने भी ये कहा है कि वे कचरा हटा दिया जाएगा, लेकिन वो हट नहीं रहा है, और यहाँ के वार्ड काउंसिलर ने भी आश्वासन दिया था कि ये कचरा हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? घर के अंदर तक बांस जाता है, बाहर में बैठना मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर वार्ड नंबर 23 में है, जिन्हें अभी तक भी सॉल्व नहीं किया गया। आप सोचिए, अगर आपके घर के अगल बगल कचरा हो तो आपको कैसे लगेगा? हम खुद गंदगी में रहना नहीं पसंद करते, घर से कूड़े कचरे को बाहर करते हैं। और अभी दिवाली का भी टाइम चल रहा है, घर से काफी कूड़े कचरे बाहर आएंगे, तो क्या इस तरह रोड में पड़े रहना सही है? क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेला करते हैं, उन्हें तो ये चीज़ का इल्म भी नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो इस कूड़े कचरे को उठाने की कोशिश करे, हाँ, तब क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यहाँ के वार्ड काउंसिलर श्रीमती राधिका जी उनकी जिम्मेदारी लेंगे, या वो जो बाबू है जिन्होंने यहाँ पर कचरा डलवाया वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे? जब इन चंदन जी से बात करेंगे, वार्ड नंबर 23 के एक एक्टिव निवासी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। ये जो कचरा यहाँ पे रखा हुआ है, ये पिछले 1 हफ्ते से संडे लाके इन लोग यहाँ पे डंप किए थे। उसके बाद मंडे हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में पता लगाना शुरू किया कि इतना सारा कचरा तो जाहिर सी बात है आसपास का तो नहीं है। तो फिर हमको पता चला कि ये पूरे वार्ड से कलेक्ट किया हुआ कचरा ये लोग इस जगह पे लाके रख दिए हैं, और इसको ये लोग बोलते हैं ऑटो पॉइंट। ऑटो पॉइंट मतलब द प्लेस वेयर यू सेग्रीगेट द गार्बेज। तो यहाँ पे ये सेग्रीगेशन का पॉइंट है, जो कि एकदम से ये बेवकूफ़ी बोलिए, नाकामयाबी बोलिए कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सेग्रीगेट कौन करता है। इनको तो वृक्षाबाद में जगह दिया गया सेग्रीगेशन के लिए, तो यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेट के नाम पे 1 हफ्ते से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 बार मैं साइट ऑफिस गया, एक बार मैं म्यूनसिपल जो श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल है वहाँ जाके सीनियर जो सैनिटरी के जो अधिकारी है तिवारी जी, उनसे मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दिन ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आज चौथा दिन है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने आप लोगों मीडिया वालों का मदद लेके ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम ये कचरा हटे, और सिर्फ हटे नहीं, ये इस जगह पे दोबारा ये सेग्रीगेशन पॉइंट इसको ना बनाए। आसपास लोग रहते हैं, कचरा हो रहा है, बारिश गिरता है, इससे स्मेल आता है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताए हमारा प्रशासन। तो ये पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आपने भी मेंशन किया कि 10 दिन में दिवाली है, सबसे ज़्यादा कचरा साल का इसी टाइम पे निकलता है। और मुझे ये पता चला है कि जिस टाइम पे गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए उस टाइम पे इन्होंने प्राइवेट व्हीकल को कम कर दिया है। इतना सेंस इनमें नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में कि ये बताइए इस टाइम पे तो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से अपील यही है, इससे सिर्फ महावीर नगर का नहीं, पूरे 24 वार्ड का भलाई होगा। और दिवाली तक कम से कम जो भी आप लोगों ने फ़ंड की कमी के वजह से
कि गाड़ियों को पैसा देने के लिए फ़ंड नहीं है, बाकी किसी चीज़ के लिए इनका फ़ंड रुकता नहीं है। बाकी अधिकारी को अपने लिए और इलेक्टेड मेंबर्स को अपने लिए जो सारी कुछ करना है, उनके लिए कभी इनको फ़ंड का कमी तो हम लोग से देखा नहीं गया है। पब्लिक को परेशान करने के लिए और पब्लिक का काम नहीं करने के लिए इनके पास फ़ंड की कमी होती है। कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी होती है, अगर उसका फ़ंड भी नहीं है तो सीधी सी बात है भैया, टैक्स नहीं पे करेंगे। हम तो अपना टैक्स सीधा सा पे कर रहे हैं सारे के सारे जनता। अगर हमारे टैक्स पे करने के बाद अगर रोड नाले और कचरे के लिए भी इनके पास नहीं है तो हमसे भैया टैक्स मत लो। हम लोग अब आपस में ही बस्ती वाले पैसा इकट्ठा करके, जैसे रोड है वैसे ही पैसा इकट्ठा करके अपना कचरा भी हटाएंगे और जहाँ फेंकना है बता देना, वहाँ जाके हम लोग इसको डंप करके आ जाएंगे। तो ये मांग है और सीधा सा ये है कि दिवाली तक कम से कम इतना तो आप इंसानियत दिखाइए। और जो हमारा जो ये नारा है स्वच्छ भारत का, ये स्वच्छ भारत का जो नारा है, ये सपना था, ये सपना ही है, हकीकत में तो ये कहीं दिखता नहीं है। तो अब बहुत हुआ सपने में जीने में और अंधेरे में जीने में। अब हम लोगों का आँख खुल गया है। अब हम समझते हैं कि बाकी भी लोगों का आँख खुलेगा, बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सबका आँख खुलेगा और आप लोगों को अभी समस्या होने वाली है। जो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं उनको काफ़ी समस्या होने वाली है आगे के टाइम में। तो यही मेरा कहना है और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए और हमारे परेशानी को आप लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद सर। जब बात चेंज लाने की हो तो इसमें हमारे युवा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे शहर में, हमारे कंट्री में चेंजेस ला सकता है। तो चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 23 महावीर नगर के एक युवा से। आपका नाम? जी, मेरा नाम बी निखिलेश है। मैं 16 साल का हूँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, डेडिकेशन, चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ अभी। आप हमें सेंड ज़रूर करिएगा ये वीडियो। जी कि हमारे यहाँ में कितना कचरा जो भी है सब यही में फेंकते हैं और हमारे यहाँ में ढंग का ना ही लाली सफाई होता है ना ही कुछ। अगर आप मानते हैं तो यहाँ में देखिए कितना सारा कचरा, अगर बारिश हल्का से भी आ जाए सारा कचरा ऊपर आ जाता। तो फिर वापस म्यूनसिपल लोग जो काम करते वो आते वहाँ में वही में फेंक के चल जाते। वैसे ही मतलब वो साइकिल रिपीट हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता है। मतलब चेंजेस कुछ नहीं है, कचरा वैसे का वैसे वहीं पड़े रहता है। और हम लोग भारत जाके जो है हम लोग का अमेरिका नहीं तो चाइना के साथ कम्पीट करने का सोच रखता है, लेकिन हमारा खुद का जो कि सफाई बिल्कुल भी नहीं रहता। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सही बात कही यहाँ के एक युवा ने। कंपटीशन हम रखते हैं अमेरिका जैसे कंट्री की, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड में आप देखिए कि किस तरह की गंदगी फैली हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नारे लगाए जाते हैं लेकिन कचरे नहीं उठाए जाते हैं। तो कैसे बनेगा आखिर हमारा स्मार्ट सिटी? बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के, बिना अच्छे रोड के, बिना अच्छे नेशनल हाईवे के बनेगा हमारा ये स्मार्ट सिटी? बस 4-5 अच्छे लोकेशन जैसे मरीना पार्क को डेवलप कर दिया जाता है, कार्बिन को डेवलप कर दिया जाता है। ये सारे डेवलपमेंट के लिए तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे हैं, लेकिन कचरे उठाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में फंड की कमी हो जाती है। तो हमें लगता है इस फंड की कमी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारे भारत के, हमारे आइलैंड के नागरिक जो है चैन से पीसफुली रह पाए। तक ये पब्लिक यहाँ ऐसे अंधेरे में रहेगी, कभी ना कभी तो इन्हें भी लगता होगा ना कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो आज बिल्कुल यहाँ पर उसी लिए पब्लिक इकट्ठा हुई है ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम जो एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रख पाए। आपने सुना कि कैसे यहाँ के जो मोहम्मद इज़राइल जी यहाँ के स्थानीय निवासी, चंदन जी यहाँ के स्थानीय निवासी, उन्होंने हमें बताया कि ये कचरा जो लगभग 7 दिनों से यहीं पर है, और जब उन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये कचरा जो सिर्फ महावीर नगर का नहीं बल्कि और भी इलाकों से लाया जाता है और यहाँ डंप कर दिया जाता है। तो क्या महावीर नगर को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है? वृक्षाबाद को छोड़कर क्या आपसे सारे कचरे महावीर नगर के इलाके में जमा होंगे और यहाँ के लोग जो है यहाँ रह नहीं पाएंगे? आपने सुना कि हर एक लोग यही कह रहे हैं कि जब से ये कचरा यहाँ डंप हुआ है उन्हें रहने में कितनी ही परेशानी हो रही, कितनी गंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा है। बहुत गंदी बू आती है, वो रह नहीं पाते हैं यहाँ। फिर भी कैसे ना कैसे कर कर गुजारा कर रहे हैं। ना रोड की फैसिलिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ना सही से पानी, और अब तो यहाँ कचरे की दुविधा भी बढ़ गई है। तो इसमें हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी गंदगी जो है हमारे नागरिकों को, हमारे यूथ को, हमारे श्री विजयपुरम के छोटे छोटे बच्चों को नुकसान दे सकती है, उन्हें हार्म कर सकती है, उन्हें बीमार कर सकती है। ऐसे हमारे जीवीबन के पास कोई खास फैसिलिटी भी नहीं है कि इलाज
को अगर लेकर जाए तो बेड की कमी बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि इस समय अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेगी तो आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उस टाइम अगर जनता एकजुट हो जाती है तो भी एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी। और हमें लगता है कि आजकल जनता जो है अपनी आवाज़ को उठा रही है और आगे भी ऐसे ही उठाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के हर एक स्थानीय निवासियों का जिन्होंने पहल की कि वो हमें बुलाए, ताकि हम जो है ये बात जो है प्रशासन के सामने रख पाए। और हमें उम्मीद है प्रशासन से कि प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, इस कूड़े को यहाँ से उठाएगी और प्रॉपर डंपिंग पॉइंट में लेकर जाकर सेग्रीगेट करेगी, ना कि यहाँ पर ऐसे ही 10 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए यहाँ ऐसे ही छोड़ देगी। दिवाली का समय है, हमें अपने फेस्टिवल बहुत ही पीसफुली मनाने होते हैं, तो उस पीस को बरकरार रखें और यहाँ से कचरे को उठाए और प्रॉपर डंपिंग यार्ड पर लेकर जाकर डंप करें। और स्थानीय निवासियों से भी विनती है कि आप भी कूड़ा कचरा अगर कहीं यहाँ वहाँ ना फेंके, प्रॉपर डस्टबिन में फेंकिए। और अगर डस्टबिन से अलॉटेड नहीं है तो कृपया अपने काउंसलर को कांटेक्ट करें और उन्हें कहे कि हमें प्रॉपर डस्टबिन से अलॉट कर दिया जाए। और एक बात आप सोचिए, जब फंड की कमी हो रही है, जिसके वजह जैसे यहाँ ना रोड बन रहे हैं, ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, और ना यहाँ पर कचरे जो है सही से हटाए जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा आखिर हमारा आइलैंड? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नारे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम में हमें क्या देखने मिल रहा है? श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का ये किया हुआ ये कार्य, इतने अच्छे सुंदर तरीके से डाला हुआ यहाँ पर कचरा। हमें उम्मीद है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल भी इसमें कड़ा एक्शन लेगी और अपने कर्मचारियों को इस काम में लगाए कि वो जल्द से जल्द इस कचरे को यहाँ से हटाए। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जल्दी साकार होगा स्वच्छ भारत का, अगर ऐसे गंदगी ऐसे इलाकों पर ना छोड़े जाए। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।